भगवद गीता का आप एक आज कोई श्लोक बताइए हमको। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माध्यायन्त उपासते। भगवद गीता जानने के बाद मेरे जीवन में बहुत सुधार आया है। हमारे परिवार का उद्देश्य है जो संस्कार खोते जा रहा था उस संस्कार को पुनर्जीवित किया जाए। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तुस्थिता गौरी प्रभाते करदर्शनम। आज हम आपको राजधानी रायपुर के एक ऐसे परिवार से मिलाने जा रहे हैं जो छोटे छोटे बच्चों को हिंदू और सनातन धर्म से जोड़ने के लिए भागवत गीता की शिक्षा दे रहे हैं। ये कार्य कैसे शुरू हुआ और कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या कुछ इसमें सिखाया जाता है, सीधे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ परिवार से जुड़े यहाँ पर सेविका कहें या साधक कहें मौजूद हैं, इनसे सीधा चर्चा करेंगे कैसे इसकी शुरुआत हुई और क्या है ये, उसके बारे में हमें समझाएंगे। मैं संगीता पांडे गीता परिवार से हूँ। गीता परिवार की यहाँ छत्तीसगढ़ विंग की सेक्रेटरी हूँ। आइए हमारे गीता परिवार के संबंध में हम जानते हैं। स्वामी गोविंद देव गिरी जी के मार्गदर्शन में कार्य करने वाला ये एक परिवार है जिसका स्थापना 1986 में बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने के उद्देश्य से हुई थी। यह भगवद गीता के सिद्धांतों का प्रसार करता है और बाल संस्कार केंद्र के माध्यम से बच्चों को शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। यह संगठन अपने 15 सूत्रीय कार्य प्रणाली के तहत भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों के संरक्षण और राष्ट्र के निर्माण में योगदान देता है। मूल्य आधारित शिक्षा ही हमारा उद्देश्य है और हमारा ये ऑनलाइन क्लास भी चलता है, ऑफलाइन क्लास भी चलता है, पर मैं यहाँ ऑफलाइन बाल संस्कार कक्षा का वर्ग लेती हूँ। तो इस परिवार में अभी फ़िलहाल कितने बच्चे हैं और न्यूनतम उम्र कितनी है बच्चों की? इस परिवार में अभी 24 बच्चे हैं और न्यूनतम 5 साल की बच्ची है। किस तरीके से इनकी जीवन शैली में ये चीज़ों को ये लोग उतार रहे हैं, क्या कुछ इनको सिखाया जा रहा है उसके बारे में बताएंगे। इनको जैसे हमारे गीता परिवार ने हमको बोला इस तरीके से कि हमको इसका बारे में बताया गया और हम उसी के तहत ही कार्य कर रहे हैं। इन लोग सबसे पहले टाइम से आते हैं और वहाँ देखिए अपना चप्पल कैसे रखें, उन लोग स्लीपर कैसे रखना, ये संस्कार सबसे फर्स्ट दिया जाता है कि आप सुचारू रूप से अपना काम करिए। उसके बाद आके इन लोग टाइम से आते हैं। टाइम 8:30 मतलब 8:28 मेरे घर के सामने रहेंगे। उसके बाद अपने अपने तिलक लगाते हैं, फिर प्रेयर लेते हैं। प्रेयर लेने के बाद गीता का ट्रेनिंग दिया जाता है। क्या उद्देश्य है इसका, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ काफ़ी छोटे ये बच्चे हैं, काफ़ी व्यस्त इनका जीवन रहता होगा, लेकिन इसके बावजूद ये लोग भगवद गीता को अपना समय दे रहे हैं। आपके परिवार का क्या उद्देश्य है वो बताएंगे। हमारे परिवार का उद्देश्य है जो संस्कार खोते जा रहा था उस संस्कार को पुनर्जीवित किया जाए, क्योंकि हमारे पढ़ाई के कारण बच्चे मोबाइल, टीवी सब देखते हुए इसको करीब करीब भूलते ही जा रहे थे। तो हमारा जीवन का उद्देश्य है संस्कृत को सीखें, हमारा धर्म के बारे में जानें, हमारे पुराण में क्या है जानें, और यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। हम विवेकानंद के बारे में भी बताते हैं, देश के बारे में भी बताएं, हमारा देश क्या है, हमारा संस्कृति क्या है। तो मैं देशभक्ति के गीत भी इन लोग गाते हैं, योगा भी सिखाते हैं। धर्म और संस्कृति से जोड़ना इनका उद्देश्य है। और छोटे छोटे बच्चे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 5 साल से लेकर 15 साल के बच्चे यहाँ पर मौजूद है। कुछ बच्चों से भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? श्रीनिधि शुक्ला। कब से आप यहाँ पर आ रहे हैं? 1 ईयर। 1 साल हो गया आपको? हाँ। अभी आप कौन से क्लास में हैं? 3rd। तो आपको भगवद गीता पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ। अच्छा, भगवद गीता का आप एक आज कोई श्लोक बताइए हमको। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे काफ़ी छोटे छोटे बच्चे और इनको कंठस्थ मुँह जुबानी भगवद गीता के कई श्लोक याद है। और भी कुछ बच्चों से बात करेंगे। आप कौन सी क्लास में हैं? 3rd। कब से आप आ रहे हैं? 1 साल हो गया। आप भी हमको कोई सा श्लोक सुनाइए। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तं सच्चिते सताम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः।
तो इसमें 5 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चे शामिल हैं। छोटे छोटे बच्चों को मुँह ज़ुबानी जो श्लोक याद है वो हमने आपको दिखाया। अब यहाँ पर आप देखिए कि कुछ बड़े बच्चे भी, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे जैसे कि यंगस्टर्स जो होते हैं, टीनेजर्स जो होते हैं, वो अपने जो बचा हुआ समय होता है वो टीवी या फ़ोन पर या खेलकूद या घूमने में लगाते हैं, लेकिन ये बच्चे भगवत गीता को ये समय दे रहे हैं। किस तरीके से आप लोग भगवत गीता को अपने जीवन पर उतार रहे हैं? कैसा है आपका अनुभव, उसके बारे में बताएं। भगवत गीता जानने के बाद मेरे जीवन में बहुत सुधार आया है। मैं जितना फ़ोन में लगी रहती थी, उसके बाद मेरा फ़ोन देखना कम हो गया है और मेरे स्वभाव में भी बहुत परिवर्तन आया है। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम काव्या शुक्ला है। भगवत गीता से आप क्या कुछ सीख रही हैं? कितना समय आपको हो गया? मुझे लगभग 1 साल हो चुका है और मैं बहुत सारी चीज़ें सीख गई हूँ। यहाँ सिर्फ गीता भी नहीं होती, यहाँ बहुत सारी चीज़ होती है, योगा होती है और दादी फ्राइडे को हमें कहानियाँ भी सुनाती है हमारे देश के बारे में और बहुत चीज़ें होती हैं। काफ़ी व्यस्त जीवन होता होगा, पढ़ाई लिखाई भी आप लोग करते होंगे, ऐसे में भगवत गीता के लिए समय दे पाना कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? कर लेते हैं, मतलब पढ़ना भी अच्छा लगता है बहुत और समय निकाल के आ भी जाते हैं टाइम से। भगवत गीता के जो श्लोक होते हैं काफ़ी कठिन होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, कैसे आप लोग याद करते हैं, कैसे याद रख पाते हैं लंबे समय तक? दादी हमको एक बार श्लोक बुलवाती है, फिर हम लोग सब पीछे पीछे रिपीट करते तो अपने आप याद हो जाता है और होमवर्क भी नहीं मिलता। होमवर्क नहीं मिलता? हाँ, खुद यहीं याद हो जाता है सब कुछ। तो आपकी तो जो एज है इसमें बच्चों को खेलना कूदना मस्ती करना पसंद है, तो भगवत गीता वाला भाव कैसे आया आपके मन में? दादी ने हमको लाया है भगवत गीता में, तो हमको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया। भगवत गीता ही पढ़ना पसंद है और उसके साथ साथ कभी कभार खेल कूद भी कराती है दादी, कहानियाँ भी सुनाती है, योगा भी कराते हैं, सब चीज़ होता है यहाँ। तो आपको लगता है कि भगवत गीता जब आप ले रहे हैं तो उससे आपके लाइफ में भी बहुत कुछ चेंजेस आया? हाँ, जैसे कि मैं बहुत मोबाइल देखता था पहले, अभी थोड़ा कम हुआ है और बिहेवियर्स में भी बहुत चेंजेस आए हैं। बिहेवियर में क्या चेंजेस आए, जैसे आप क्या फील कर पा रहे हैं? जैसे कि मैं खाने से पहले मतलब जूठा छोड़ देता था, लेकिन अब नहीं छोड़ता, क्योंकि अभी दादी ने बताया है कि जो बाद में छोड़ते हैं वो दैवा होता है, मतलब दानव लोग का होता है वो, इसी कारण से। तो एक श्लोक सुनाइए जो आपका पसंदीदा हो, कौन सा अध्याय का है वो भी बताएंगे। ये 16वां अध्याय का 15वां श्लोक। आढ्योऽभिजनवानस्मिन् कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इति यज्ञा विमोहिताः। बच्चों को योग सिखाती हैं, कब आती हैं और कैसा क्या महत्व है योग का गीता के साथ? नमस्कार, मेरा नाम सपना काड़ू है। मैं यहाँ बुधवार को योग सिखाने आती हूँ। गीता परिवार का ही एक हिस्सा हूँ। जैसे गीता में कुछ योग के बारे में बताया गया है। ज्ञान योग, धर्म योग, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग। तो उसी में से मैं एक शारीरिक योग कराती हूँ। उससे बच्चों का मानसिक शारीरिक संतुलन रहता है और मानसिक संतुलन रहता है, तभी हम आध्यात्म की ओर बढ़ सकते हैं। तो दीदी ने मुझे मौका दिया, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तुस्थिता गौरी प्रभाते करदर्शनम्। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शै क्षमस्वमि। तक इस परिवार का उद्देश्य है कि बच्चों को धर्म और संस्कृति से जोड़ना, तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में ये जो बच्चे हैं अपने धर्म और संस्कृति के लिए एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण बनेंगे। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ प्राची पांडे, IBC 24 रायपुर।